आपको आवाज आ रही है मेरी? आज 26/11 की बरसी है मनोज तिवारी जी। जी जी ऐश्वर्य जी, आपकी आवाज एक सांसद आप हैं और एक सांसद वहां पाकिस्तान में बैठे हैं जो पाकिस्तान की संसद में बोलते हैं। यही सवाल मैंने सुधांशु त्रिवेदी जी से भी बोला तो उन्होंने कहा कि यह दिक्कत है कि मनोज तिवारी जी, पाकिस्तान में हम इन्हें बदल तो सकते नहीं, पड़ोसी को बदला तो जा नहीं सकता, लेकिन इनका राष्ट्र ऐसा है कि यहां बात करें तो किससे करें। आतंकियों की अलग पैरेलल सरकार चलती है मनोज तिवारी पाकिस्तान में। ऐश्वर्य भाई देखो, आज 26 नवंबर है और वो सारे अटैक के सारे दर्द वैसे ही हरे हैं और हमने संकल्प ले लिया है आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने की। पाकिस्तान का हर आतंकवाद को समर्थन अब जग जाहिर हो चुका है। पाकिस्तान का आतंकवादी समर्थक चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। मैं आज आपको बताऊं कि ब्रिटिश संसद के लोग भी आज चिट्ठियां लिख करके उन्होंने पाकिस्तान से ये पूछा है कि पाकिस्तान की धरती से होने वाले आतंकवाद के लिए अभी तक या जो 26/11 घटना हुई थी उस पर अभी तक कोई भी कदम क्यों नहीं उठाया। और मैं समझता हूँ आज पूरा देश याद कर रहा है 174 जो हमारे नागरिक उस अटैक में मारे गए। हमें याद है वो पल जबकि एनएसजी को जाने में देर हुई। देर किस कारण हुई? तत्कालीन 2008 की तत्कालीन सरकार ने क्या किया, क्यों देरी किया, वो सब आज लोगों के सामने सवाल आता ही है। लेकिन कुल मिला के हम आज भी शपथ लेते हैं ऐश्वर्य भाई, रिपब्लिक टीवी के सभी दर्शकों को मैं मनोज तिवारी इतना कह सकता हूं कि हम सब शपथ लें, आतंकवाद की जड़ें हिल गई हैं। इसे समूल नाश करना नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का संकल्प है और हम उसे पूरा करके रहेंगे मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल मनोज तिवारी जी, लेकिन एक और सवाल मेरा आपसे, इसलिए क्योंकि यह सवाल पाकिस्तान के वहां हमारे जो बेस्ट बैठे हैं, आरजू काजमी, राजा फैजल, और ये हर बार उठाते हैं कि भारत जानबूझकर, ये तो कहते हैं कि हाफिज सईद जी, ये तो कहते हैं कि हाफिज सईद 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जैसे बहुत ही कोई आदरणीय व्यक्ति हो। तो इनकी पॉलिटिकल क्लास है और जो लोग निर्णय ले सकते हैं पाकिस्तान में, अगर उनकी सोच ऐसी होगी तो ऐसे देश के साथ बात कैसे की जाए? ऐसे देश के साथ जिसने भारत को ये 26/11 जैसे जख्म दिए हो, उसका जवाब हमारी सेना देती है। मेजर गौरव आर्या बैठे, मेजर जनरल के सिन्हा, मेजर जनरल जीडी बख्शी, ये सब लोग देते आए हैं पिछले इतने दशकों तक। लेकिन राजनीतिक तौर पर भारत की जनता ये जानना चाहती है कि ऐसे देश के साथ निपटे तो निपटे कैसे? मनोज तिवारी जी बताइए आप। देखो ऐश्वर्य भाई, आपके चैनल पे तो बहुत विद्वान लोग अभी हैं और ये देश इस समय जो चर्चा कर रहा है वो चर्चा है आतंकवाद के नाश करने की। ये देश में जो घर घर चर्चा है उसमें एक ही विषय है कि हम कभी भी दूसरों के ऊपर अटैक नहीं करते, लेकिन अब ये लाइन से भी हमें आगे जाना है कि हम अटैक नहीं करते, लेकिन जो हमारे निर्दोष नागरिकों को मारता है और जो भी देश उसको समर्थन करे, अब भारत उसको बर्दाश्त करने वाला भी नहीं है। मैंने कभी एक लाइन लिखी थी कि जागो वीर जवानों, धर लो हाथ कटारा, हिंद के मंदिर मस्जिद, जगे गिरजा गुरुद्वारा, जिसे जहाँ से शक्ति मिले वो उस शक्ति का ध्यान करे, रोज रोज मरने से अच्छा एक रोज प्रस्थान करे। और हमने तब भी कहा था कि अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, लादेन का चक्कर मत पालो, ऐ संसद वालों दुनिया को हिंदी में समझा डालो, आतंकवाद मिटाना है तो अंतिम बिगुल बजा डालो। मैंने तब सोचा भी नहीं था नरेंद्र मोदी नाम के एक व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री होंगे और वो इन पंक्तियों का सही अर्थ समझते हुए भारत के 130 करोड़ लोगों को खुशियां देंगे। आज हमें गर्व है
लेकिन 26/11 की घटना हम भूलेंगे नहीं और ना तो दुनिया को भूलने देंगे, क्योंकि आतंकवाद का समूल नाश करना ही अब भारत का और नरेंद्र मोदी का और भारतवासियों का कर्तव्य है मेरे भाई। और पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, वहां के सांसद क्या कर्तव्य कह बिल्कुल रहे ये हैं, थे मनोज वो भी तिवारी, अपने गिरेबान भारतीय में जनता पार्टी के झांके। सांसद और वरिष्ठ नेता। जी जी थैंक यू, जी थैंक यू सो मच। जी जी मैं ये कह रहा बहुत था बहुत कि धन्यवाद जो मनोज तिवारी जी, पाकिस्तान आपकी के जो भावनाओं को मैं सांसद समझा। हैं, पाकिस्तान सुधांशु के जी सांसद भी इसको- बोलिए 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 बोलिए। इसको याद रखें, क्योंकि आतंकवाद की, मैं जाते जाते ये कहना चाहता हूं ऐश्वर्या भाई कि ये आतंकवाद की जो आग है वो पाकिस्तान को भी जलाएगी। वो जो पाकिस्तान जो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, पाकिस्तान के सांसद बिल्कुल मनोज तिवारी जी, आपकी मैं भावनाओं को समझा और अब मैं सीधा जा रहा हूं आग पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर, इसलिए सब जहां पे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी जाइएगा मत, कहीं आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं सीधा जा रहा हूं इस समय जम्मू कश्मीर। मेजर गौरव आर्या, मैं चाहूंगा आप भी एक